अपना फंडा हिंदी का डंडा, अपना अपना फंडा हिंदी का डंडा, जब तक डंडा ना लगे पूरा ना हो हिंदी का फंडा, जब तक डंडा ना लगे पूरा ना हो हिंदी का फंडा, अपना अपना फंडा हिंदी का डंडा, अपना अपना फंडा हिंदी का डंडा, जब तक डंडा ना लगे पूरा ना हो हिंदी का फंडा। का फंडा। कल मैंने आपको पढ़ाया था बात अठन्नी की, लेखक सुदर्शन दास जी ने लिखा था। अभी मैं उसी का शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी। 2 या 3 बार पढ़ने के बाद आप अपने आप शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं। जैसे रसीला कौन था? रसीला था इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था और वह 10 रुपये के वेतन में वहाँ काम करता था। उनके माता पिता, उनके बूढ़े पिता, पत्नी और एक लड़की, 2 लड़का गांव में रहते थे और इतनी तनख्वाह, सारी तनख्वाह भेज देता था, फिर भी उनको तनख्वाह पूरा घर वालों को नहीं पड़ता था। और उसी इंजीनियर साहब के पड़ोस में एक शेख सलीमुद्दीन मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट रहते थे। उनका चौकीदार मियाँ रमजान था। मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों एक दूसरे के साथ बैठते और घंटों बातें करते रहते। शेख साहब को फल के शौकीन थे तो रमजान रसीला को फल देता था और इंजीनियर साहब मिठाई के शौकीन थे तो रसीला रमजान को मिठाई देता था। एक बार गांव से खत आया कि उनके बच्चे बीमार हैं। वो बहुत उदास बैठा हुआ था। रमजान ने देखा कि रसीला बहुत उदास बैठा हुआ है। वो उसको बार बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह बता नहीं रहा था। फिर उसने अपनी सौगंध दी। तब रसीला ने बताया कि गांव से खत आया है, बच्चा बीमार है और रुपया नहीं है। तो रमजान कहता है अपने मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी, रसीला बोला कहते हैं कि 1 पैसा भी नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी और अपने कोठरी में जाकर कुछ पैसे लाकर रसीला को दिया। रसीला ने सोचा कि बड़ी बड़ी कोठरी में रहने वाले लोग भी इतने दयावान नहीं होते जितना कि एक उनका दोस्त रमजान दयावान है। यह नहीं आदमी नहीं देवता है। अब उनके बच्चे ठीक हो गए। एक दिन रसीला अपने घर में काम कर रहा था तो सुना बाबू जगत सिंह किसी को कह रहे थे कि बस 500 रुपये, बस 500 रुपये, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो उसने कहा हुजूर मान जाइए, आप समझिए कि यह काम मेरा मुफ्त का है, बाकी आप को मैं रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, यह काम मेरा मुफ्त का है, आप मिठाई खाने के लिए रख लीजिए। लेकिन अब समझ गया, रसीला समझ गया कि यह रिश्वत का लेन देन हो रहा है। वह सोच रहा था मैं तो इतने दिन से ईमानदारी से कमा रहा था, अगर मैं ईमानदारी नहीं करता तो मेरे पास भी बहुत पैसे हो जाते। उसी समय उनके सेठ ने, बाबू जगत सिंह ने आवाज़ दिया, रसीला जाके 5 रुपये की मिठाई ले आओ। रसीला के मन में शायद आ गया था कि मैं भी इसमें से कुछ पैसे बचा लूँ। उसने 4.5 रुपये की मिठाई लाई और अठन्नी जो बचाकर अपने दोस्त के कर्ज रमजान को चुका दिया। वह सोच रहा था कि अब कर्ज चुक गया, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि ये 5 रुपये की मिठाई को देखकर उनके सेठ को समझ में आ जाएगा कि ये मिठाई कम है। यह वह नहीं जानता था क्योंकि रसीला बहुत भोला था। अब बाबू जगत सिंह ने जैसे ही मिठाई देखी वो समझ गए कि मिठाई कम है, ये 5 रुपये की नहीं है। उन्होंने रसीला को जोर से डांटा, चिल्लाया, क्या ये 5 रुपये की मिठाई है? रसीला ने डरते डरते, घबराते घबराते कहा, हाँ यह 5 रुपये की मिठाई है। उसका रंग ही उड़ गया था। बाबू जगत सिंह तो और समझ गए कि ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने दोबारा यही प्रश्न किया, फिर भी वह यही बताया कि नहीं, हाँ डरते डरते 5 रुपये की मिठाई है। उसने कहा चलो थाने लेके चलता हूँ, तुम्हें तभी समझ आ जाएगा। और वह थाना ले जाकर रसीला को घसीटते हुए थाना लेके गया और वहाँ भी उसने रिश्वत खिलाई। 500 रुपये का नोट दे के कहा कि इसको, सिपाही के हाथ में 500 का नहीं 5 रुपये का नोट रखते हुए कहा था कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। दूसरे दिन उनके पड़ोस शेख सलीमुद्दीन के कचहरी में ही पेशी था। रसीला ने अपना अपराध तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्हें कोई बहाना नहीं बनाया। वो चाहता तो साजिश कर सकता था कि मैं उनके यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता, कम पैसा देता है, इसलिए ये हलवाई के साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन वो और अपराध नहीं करना चाहता था।
वह सोचता था कि ये अपराध हो गया, इसके बाद मैं कोई अपराध नहीं करूँगा और ईमानदारी से जीवन जीऊँगा। लेकिन वह हाथ जोड़कर अपना अपराध स्वीकार कर लिया, फिर भी उसे सज़ा हो गई। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, उन्होंने 6 महीने की सज़ा दे दी और उस रुमाल से मुंह पोंछा जिस रुमाल में एक दिन पहले ही 1000 रुपये की रिश्वत बांध के दी गई थी। अब रसीला सब समझ गया कि मुझे सज़ा दिलवाने के लिए भी रिश्वत दिया गया है। फैसला सुनकर उसका दोस्त रमज़ान की आंखों में खून उतर आया और उसने कहा, ये दुनिया न्यायप्रिय नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी जाती है तो अपराध हो गया, और रात के अंधेरे में बड़े बड़े कोठियों में बैठकर लोग दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं और पकड़ाया नहीं तो वो कोई चोर नहीं। रमज़ान घर पहुंचा तो उसकी दासी ने कहा कि क्या सज़ा हो गई? हाँ, 6 महीने की सज़ा हुई। वो भी भोली थी, उसे लगा कि रसीला सही में चोर है। उसने कहा, अच्छा हुआ, वैसे इसी लायक था। लेकिन रमज़ान ने गुस्से में कहा कि यह इंसाफ नहीं, अंधेर नगरी है। अगर एक आदमी सिर्फ अठन्नी अपने परिवार की खातिर बात सिर्फ अठन्नी की थी, उसकी चोरी की, तो वह 6 महीने की सज़ा। और रोज़ जो रात के अंधेरे में 500-500 के नोट, 1000-1000 के नोट रोज़ गद्दों पर, नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे हैं, उनको कोई जो जेल नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई काल कोठरी नहीं, ऐसा वह सोचता रहा। इस प्रकार ये सुदर्शन जी ने ऐसा कहानी लिखा। इससे हमें यह शिक्षा मिल रही है कि बड़े बड़े घरों के लोग जो बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, वह चाहे कितनी भी गलती कर ले, अगर एक ईमानदार व्यक्ति छोटी सी भी गलती करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा हो जाती है, बड़े लोगों को सज़ा नहीं होती। अब अगला वीडियो मैं अगले इसमें दिखाऊंगी, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी वर्कबुक का पूरा।